जी भाई। हैं हुसैन कुछ करके, इनको क्या लिया गया है? हुसैन बंगाली। जी भाई। हुसैन बंगाली हुसैन बोलो भाई। बंगाली। Salam alaikum, sir. Actually, I'm from France, and I'm your neighbor. मैंने कुछ 3-4 महीने से लगातार मैं सचवाला जी का स्ट्रीम सुनता हूँ। मुझे इतना पसंद आते हैं, मैं वो इजहार नहीं कर पाऊंगा। तो first of all, I'm so thankful to you all guys, for especially Sachwala ji, Abdul Hamid sir, Usman sir. I'm so happy to having me here. सर, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, खासतौर पर सचवाला जी के पास। सॉरी। जी भाई बोलिए। सचवाला जो है, वो सचवाला जैसे इंसान है, वो मेरे ख्याल से ये कुछ 400-500 साल, लाइक 300-400 सेंचुरी में कोई एक भी नहीं आया। ऐसे शख्स इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में कभी नहीं आया। तो मैं इसलिए मैं कुछ नाखुश हूँ इंडियन लोगों से, जो मेरे पड़ोसी है। खास करके ये इंडियन लोगों से मैं बहुत नाराज हूँ। इसलिए नाराज हूँ मैं, एक इंसान इतना एकेडमिक लेवल से बात करते हैं, फैक्ट बताते हैं, कुरान क्या है, हदीस क्या है, इस्लामी कल्ट क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है, फिर भी इनका सब्सक्राइबर जहां तक मुझे याद है कुछ 87,000, वो होना चाहिए कुछ मिलियंस। आप लोगों से ये मुस्लिम लोग जो कट्टर मोमिन होते हैं नहीं जुड़ते हैं सर। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इंडियन अपने कंट्री से प्यार करते हैं, जो अपने ट्रेडिशन को प्यार करते हैं, जो अपने कल्चर को प्यार करते हैं, वो आप लोगों से नहीं जुड़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों? वो इंडिया कितने बार, ये भारत जो है कितने बार वो अटैक हुआ, मुगल से अटैक हुआ, अंग्रेजों से अटैक हुआ, मुस्लिम इस्लामिस्ट लोगों से अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, कितने बार ये लोग ये सब सह लिया, फिर भी वो आप लोगों से क्यों नहीं जुड़ते हैं? ये इंडियन कहाँ गए वो इंडियन जो अपने देश से प्यार करते हैं? आप ये सचवाला जो है, मैं यकीन से कह सकता हूं, आई एम 42 years old. I have lot of education. I have lot of experience. मैं 18 साल से अरब लोगों के साथ काम करता हूं। मुझे पता है ये लोग का जहन में क्या है, ये कल्ट क्या है जो सचवाला बताते। वो पहले ना कभी कोई इंडियन, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, जो भी किसी मजहब के कोई इंसान ने अब तक सचवाला जैसे आप लोगों जैसे नहीं बताया। लेकिन आप लोगों से ये प्यारा, ये जिनको हम इंडियन कहते हैं, ये कहाँ है? ये लोग क्यों आप लोगों से नहीं जुड़ते हैं? क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं? क्यों आप लोगों को नहीं सुनते हैं? ये मेरा सबसे बड़ा नाराजी है। मैं लगातार 3-4 महीना से मैं सुन रहा हूं आप लोगों को। कोई मोमिन आके आप लोगों को ये बोलता है, जो आप लोग हिंसा, आप लोग क्या बोलते हैं, हेट क्राइम ये कर रहे हैं। नहीं, आप लोग जो सच बता रहे हैं वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा मायना रखते हैं, इंडियनों के लिए। लेकिन दुख की बात यह है, सिर्फ ये एक आदमी इतना एकेडमिक लेवल मैं जिंदगी में कभी नहीं सुना। मैं बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर का किताबें मैंने स्टडी किया जब मैंने 8th स्टैंडर्ड में था, लेकिन सचवाला जैसे इंसान जिस लेवल से बात कर रहे हैं वो मुझे पता है। मैं 18 साल से, मुझे अरबी बहुत अच्छे आते हैं सर। मैं अरबी जब बात करता हूँ, लोग मुझे कोई अगर ना देखे तो लोग ऐसा समझते हैं मैं एक अरब हूँ शायद। मेरा ये 42 साल के उम्र में मैंने कभी नहीं सुना कोई सचवाला जैसे
इतने अच्छा एकेडमिक लेवल पे बात करने वाला कभी नहीं मैं जिंदगी में नहीं सुना। लेकिन ये दुख की बात ये है, जो इंडियन है, जिन लोगों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, वो लोग आप लोगों से नहीं जुड़ते हैं ना। यही मुझे सबसे बड़ा दुख की बात है। यही मुझे बहुत इरिटेटिंग होते हैं। 130 करोड़ इंडियन है, कहाँ है वो लोग? अरे भाई, कम से कम सुनो तो सही, कम से कम सुनो। आप लोग लड़ाई मत करो, मुसलमान से नफरत मत करो। मुसलमान भी इंडियन है, हिंदू भी इंडियन है, क्रिश्चियन, बहुत सारे मज़ाहिब है इंडिया में। आप लोग लड़ाई झगड़े मत करो, लेकिन ये सचवाला को सुनो। ये बहुत अच्छा पैगाम है, ये बहुत अच्छा एजुकेशन है हमारे। मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहता हूं सर, मैं आप लोगों का पड़ोसी हूं। मुझे एक लगाव है, दिल की एक लगाव है अपने सब कॉन्टिनेंट का। पहले हम सब एक ही थे। आज हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचा सर, क्योंकि पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, हम भी जा रहे। कुछ 10 साल के अंदर हम भी बिल्कुल डूब जाएंगे। लेकिन एक उम्मीद कभी कभी होता है, जो चलो ठीक है, हमारा पड़ोसी इंडिया है, इंडिया में तो बहुत सेकुलरिज्म है, मॉडरेशन है, बहुत कुछ है वगैरह वगैरह, इसमें कुछ उम्मीद रह जाते हैं दिल में। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मुझे बहुत दुख होता है ये बात कहने के लिए, बट आई एम वेरी आई वांट टू से ट्रूली, जो ये ज्यादातर इंडिया में जो लोग होते हैं ना, इंडियन जिन लोगों को हम कहते हैं ना, ये ज्यादातर ये सेल्फिश होते हैं, अपने अपना करियर के लिए काम करते हैं, स्टैब्लिश्ड होना मांगता है। आसपास में क्या होता है इन लोगों को कुछ पता नहीं। देश मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं, इन लोग अपना देश को प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने करियर, अपने एजुकेशन ये लेके ये लोग बिजी रहते हैं। लेकिन इसका एक मतलब क्या कहते हैं, आने वाला दिन में ये बहुत बुराई होगा। बस इतना ही है सर। आई वांट टू लीव। जबरदस्त बातें कह दी भाई आपने, बिल्कुल अब्दुल हामिद सर, दिल छू लिया। प्लीज आप लोग अपना जो मुहिम चला रहे, खास करके आप अब्दुल हामिद सर, सचवाला जी और बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ। लेकिन ये जो आप लोगों का खास करके जो अब्दुल हामिद सर, उस्मान जी, सचवाला सर के साथ जो आप लोग जो मुहिम चला रहे, प्लीज कंटिन्यू। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं 18 साल से अरब लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं दुनिया के बहुत सारी कंट्री में गया, बहुत लोगों के साथ मेरा रिश्ता भी बना। ये सचवाला एक इंसान है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, कल मैं रहूं या ना रहूं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, मुझे इतना किताबों मैंने स्टडी किया, बहुत वेरियस किताब, जो दुनिया के बड़े बड़े मशहूर जो फिलोसोफर, उन लोगों का किताब मैंने स्टडी किया। लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया जितना मुझे सेटिस्फेक्शन आते हैं आप लोगों का स्ट्रीम से। खास करके ये सचवाला जी का जो बात है, इसमें जो एकेडमिक एक एजुकेशन है, वो ना पहले कभी कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कभी भी ऐसा आदमी कभी एग्जिस्ट नहीं किया पहले। आई स्वेयर, बिल्कुल आई सही बात। स्वेयर। फर्स्ट टाइम ये नजरिया, ये एंगल सचवाला जी ने जो दिया, ये तारीख में जी फर्स्ट सर। टाइम हो रहा। बिल्कुल सही बात है जी सर। और एक बात है सर, जो आप लोग जो कर रहे हैं ना, कभी कभी आप लोगों बहुत कभी क्या, हमेशा हर रोज मैं सुनता हूँ आके आप लोगों को जो एब्यूज करते हैं, ये जो मुमीन्स वगैरह ये जो एब्यूज करते हैं ना सर, तो इसमें मुझे पता नहीं है इसमें कितना फर्क आप लोगों को पड़े। मैं उम्मीद रखता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़े। लेकिन जो इंडियन है, जो सब कंटिनेंट का लोग जो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने देश से प्यार करते हैं, वो लोगों से मुझे ये फरियाद है, प्लीज ये जो सचवाला के जो टीम है, स्ट्रीम है, उन लोगों से आप लोग जुड़ते रहे प्लीज। इसमें कोई दिन का कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन एक इंसान का अंदर से जो ह्यूमैनिटी है वो जागते रहेगी।
रहेगा। बस। थैंक यू सर हैविंग मी। जी हुसैन बंगाली भाई साहब बहुत जी, शुक्रिया भाई। जी मेरी ज़बान से भी जो है आपके लिए बड़ी अच्छी जो है, मैं क्या बताऊं, आपने वाकई मेरे दिल की बातें कही हैं। खैर मैं ये तो नहीं कहता लोगों से कि भाई मुझे सब्सक्राइब करो, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा हमारे, कम से कम हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो है रहने वालों से, कि भाई मुझे सुनो, इसलिए कि कम से कम आपको एक नया विजन, एक नया जो है जी एक नैरेटिव मिलेगा। अब तक जी आपके मुल्लाओं ने, आपके मौलवियों ने सिर्फ वन साइडेड बात कहते आए हैं। बिल्कुल एक मैं अकेला हूं जो बिल्कुल दूसरा जो है आपको चेहरा दिखा रहा हूं, इस्लाम का दूसरा जी रुख दिखा रहा हूं, सिक्के का दूसरा रुख। अब तक इनको सिर्फ एक ही रुख, एक ही चीज वन साइडेड बताई जाती रही है। एक मैं आकर उसका दूसरा रुख बता रहा हूं। जी जी ये बात आपकी सही है। जी बिल्कुल। जी भाई बड़ा अच्छा बहरहाल लगा आप जो है जी आप यहाँ आए और आपने जिस अंदाज में और जो है जिन लफ्ज़ों के साथ आपने हमारे इस पूरे मिशन को सराहा है, और इसमें आपकी अपनी दिल का दर्द भी जो है शामिल है। आपने जिस अंदाज में जो कुछ कहा, बिल्कुल सही बात, यानी 100% जो है आपने बिल्कुल सही बात कही। जी उस्मान भाई आप बताइए, हमारे हुसैन बंगाली भाई का जो है आप किन लफ्ज़ों में आप शुक्रिया अदा करेंगे? जी हुसैन भाई, उस्मान भाई आप हैं? पाशा जी जी, अब्दुल हमीद साहब, जी अब्दुल हमीद साहब आप ये बताइए, उसके ये बाद काफिर क्रिश भी। हुसैन भाई ने हजारों लाखों लोगों की बात कही थी। अब मैं सिर्फ उनके लिए ये कहूंगा कि जो लोग यहाँ अवेलेबल है उनके लिए ये बातें नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको यहाँ पे आना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ मौजूद लोगों का ये काम है कि और लोगों तक इस बात को पहुंचाए, सचवाला जी की आवाज उन तक पहुंचाए। ये जरूरी नहीं कि कोई सब्सक्राइब करे और आकर के यहाँ सपोर्ट करे, लेकिन कम से कम वो अपने आप को बचा ले कि इस इस्लाम की जो उनके जिंदगी में नुकसानात होने वाले हैं उससे वो बावर हो जाए, वो अवेयर हो जाए। तो हुसैन बंगाली जी भाई का जो मैसेज है वो बहुत दिल की गहराइयों से, जी बहुत तड़प वाला मैसेज था, जी बहुत गहरी वाकई बात बहुत कही थी प्यारा उन्होंने। मैसेज और बहुत दिल की आवाज़ है। उन्होंने अपनी दिल की बात को हमारे दिलों तक पहुंचाया है। नहीं सचवाला जी, एक्चुअली जी उन्होंने जो भी बोल रहा है सारी चीजें जी फैक्चुअली उनकी करेक्ट हैं। जी यहाँ पर पर्सन जो भी है, खास तौर से हमारे मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग जो भी हैं, वो इंडिविजुअल की लाइफ बनाने पे ज्यादा ध्यान फोकस रहता है उनका। सोसाइटी की जी तरफ फोकस थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, हालांकि ये चीजें अब कुछ सालों में धीमे धीमे चेंज हो रही हैं। चेंज हो और रही हैं। इसको, जी हाँ जी हाँ, इसको एक स्पीड मिलना बाकी है अभी, जो हम धीमे धीमे जी देख रहे हैं। फिलहाल काम तो हो जी। रहा है ग्राउंड पे, पर अभी स्पीड बहुत स्लो है। मतलब नहीं वैसे अभी हमारे लोगों के मन हुसैन भाई में, ने जो है अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में बड़ा अच्छा बूस्ट अप किया है उसको, बहुत अच्छे अंदाज बिल्कुल, में। अभी जी लोगों के मन उनको में सचला झिंझोड़ा जी, है। हाँ जी सचला जी, अभी झिंझोड़ा है। लोगों के मन में ये नहीं आया है कि अगर वो 100% कर रहे हैं अपने आप के लिए, तो एटलीस्ट 10% उनको सोसाइटी के लिए करना चाहिए। जी जी जरूरी है, जरूरी है। तभी तो देखें, बल्कि यहाँ पर अब सिचुएशन ये है कि अगर ये ना करें तो इनके लिए नुकसान, अब क्योंकि मामला माइनस में जाएगा। अगर वो बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल के लिए ना करें तो ये मामला उनके उनके खिलाफ जाएगा। भाई आपके लिए जरूरी है। किसी जमाने में शायद उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन अब आप जब अंदाजा हो चुका है कि इस्लाम क्या है, किस तरह की बीमारी है, ये बीमारी एक जो है आपको यानी किस तरीके से छूत छात की तरह लग रही है, फैल रही है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो मैं कहता हूं कि जो है न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, वाह न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। वाह, क्या बिल्कुल सही, बात कही बिल्कुल सही सचवाला जी, सर। क्या न बात कही, समझोगे तो बहुत मिट खूब। जाओगे, तो तुम्हें समझना वाह होगा। हिंदुस्तान वालों तुम्हें समझना होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क्योंकि जिस तरह के हालात से ये गुजर रहे हैं, अगर अभी भी आंख हमारी नहीं खुल रही है तो भाई कब खुलेगी, कब खुलेगी? सही बात। ये सो रहे हमको हैं और इतनी मोमिन भाई गहरी कह नींद में रहे सोना हैं है। जी कि हिजाब होना चाहिए में। जी अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल भाई, आपकी आपकी आवाज वॉइस शायद वॉइस आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक सी हो जो गई। है। जी आपने क्या ये कहा? ये ये कह रहे हैं कि
यहाँ के लोग अपने अपने करियर में बिजी है। मोमिन भाई कह रहे हैं कि हमको हिजाब मिनिस्टर चाहिए इंडिया में। हाँ बिल्कुल, नो वो अब्दुल भाई जो कह रहे हैं सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। मैं वही चीज बोल रहा हूँ अब्दुल भाई, यहाँ पर अवेयरनेस और एक जो पहले सोसाइटी में थोड़ा सा एक रूल था कि लोग थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री एंड ऑल चीजें को स्टडी करते थे। ठीक है, वो गलत लिखी सही लिखी थी अलग की बात है, पर आजकल लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम करने में या अपना करियर बनाने में इतना ज्यादा फोकस हो गए हैं कि सोसाइटी की तरफ नजर नहीं रहती उनकी सर। अच्छा, बिल्कुल यहाँ सही पर बात बोली मैं मैंने। 2 लफ्जों में मैं अपना मैसेज इस अंदाज में दूंगा कि ए हिंदुस्तान वालों, समझ जाओ कि मुसलमान हमारे हैं, मुसलमान हमारे हैं, लेकिन इस्लाम पराया है। मुसलमान हमारे हैं, इस्लाम गैर है। बिल्कुल मुसलमान हमारे अपने बिल्कुल हैं, सही हमारे बात। अपने भाई हैं। बिल्कुल सही बात, मुसलमान हमारे भाई बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही बोला इस्लाम सर। पराया है, बिल्कुल सही बात। इस्लाम गैर बिल्कुल है। सर बिल्कुल। और इस्लाम से हमको बचना है, मुसलमानों से नहीं। मुसलमान तो हमारे अपने भाई हैं भाई, हमारे भाई हैं। ये बात है, बिल्कुल इस सही कह रहे बात हैं को आप, समझना बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सर। जी हुसैन बंगाली साहब, बड़ा अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बातें आपने हमसे शेयर की। तो बहरहाल आप आते रहिए आगे भी। आप जी जैसे सर, लोग आते हैं तो हमें हौसला मिलता है, हमें जो है इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सर। वैसे तो आपने सुना होगा कई बार मेरी जबान से कि मैं ये काम सिर्फ उम्मीद पर नहीं बल्कि यकीन की बुनियाद पर कर रहा हूं। जी मैं उस लेवल पर हूं, मुझे इस बात का सिर्फ जो है अंदाजा नहीं बल्कि इस बात का यकीन है कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी और इसमें बदलाव आएगा। और फिर जो है मुझे एक बहैसियत फिक्र, मैं अपनी जिंदगी में भले नाकाम हो जाऊं लेकिन मेरी सोच बिल आखिर कामयाब होगी, आखिरकार कामयाब होगी। ये मैं इस यकीन से बेशक, काम कर रहा हूं, इस यकीन से बेशक, कर रहा हूं काम। जी बेशक। जी मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही आपके बारे में जानकर, आपने जितना कुछ हमसे बताया। तो कभी आप आइए, हमारे साथ जी टाइम बिताइए। और ये हमारे लिए एक ऑनर होगा, एक एजाज़ होगा कि आप यहाँ आएंगे और हम आपके साथ कुछ जो है आपकी बातें सुनेंगे। और यकीनन ये एक बहुत अच्छा मौका रहेगा। आप आगे भी आइए, ज़रूर ज़रूर आइए। जी सर, मैं आते रहूंगा। अभी अब जी मेरे अपने जो एक्सपीरियंस है वो कभी कभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जी जरूर। जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू मेरे सर, भाई, थैंक बहुत यू बहुत हैविंग मी। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी ओके सर, थैंक यू।